हम ह्यूमंस वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं जिसके पास अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और बदलने की शक्ति है। हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी एनर्जी, वाइब्रेशन, हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस है। ये वही है जो हम महसूस करते हैं और जो हम अपने आसपास की दुनिया में एमिट करते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी रियलिटी को आकार देती है। हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स हमारे ह्यूमन वाइब्रेशन, हमारे सोल वाइब्रेशन को समाहित करते हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस हमारी एनर्जी और हमारी फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। हमारे पास किसी भी क्षण अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और शिफ्ट करने की क्षमता है। लो वाइब्रेशनल स्टेट से हायर स्टेट पर रेजोनेंस की ओर, सैडनेस और तनाव से लाइटनेस की ओर, खुशी की ओर। आप जैसे चाहें वैसे अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। बट हम इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले हमें अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी एनर्जी के प्रति अवेयरनेस लाना है। फिर आप कॉन्शियसली हायर फ्रीक्वेंसी या हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करना चुनते हैं। हमारे थॉट्स हमारी भावनाओं का निर्माण करते हैं, जो इन रिटर्न हमारे बिलीव्स का निर्माण करती हैं, जो हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। मीन्स ज्यादातर आपकी मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पर निर्भर करती हैं। हम ह्यूमंस एक दिन में 60,000 से 70,000 विचारों के बीच सोचते हैं, जिनमें से 90% थॉट्स एक दिन पहले जैसे ही होते हैं, यानी रिपीट होते हैं। इस प्रकार सकारात्मकता सकारात्मकता को जन्म देती है। यदि हम पॉजिटिव थॉट्स एज्यूम करते हैं तो हम ना केवल पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट होती है, बल्कि हम पॉजिटिव थिंकिंग का एक पैटर्न स्थापित करना शुरू करते हैं जो हमारी भावनाओं और विश्वासों से संबंधित होता है एंड अल्टीमेटली हमारी रियलिटी इन पॉजिटिव ब्लूप्रिंट्स को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आप पहले से ही अपने आसपास की चीजों को घटित होते हुए देख सकते हैं। एकमात्र जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से चीजें हैं उसमें खुश है या नहीं। जिस तरह से बाहरी दुनिया आपके साथ व्यवहार कर रही है, इसके बारे में आप जितना चाहें उतना परेशान हो सकते हैं। कैसे चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, कितनी अनफेयर या फ्रस्ट्रेटिंग है, बस इतना जान लें कि परेशान होने से कुछ भी नहीं बदलता। इनफैक्ट बदलेगी तो सिर्फ आपकी वाइब्रेशनल स्टेट, जो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे लेकर के ही जाएगी। सी, जब हम खुद के प्रति ऑनेस्ट एंड ट्रू होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमेशा अपने हाईएस्ट और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने का प्रयास करती है। हालांकि ये तब होता है जब हमारे डेली लाइफ के स्ट्रेस और टेंशन्स प्रभावित करते हैं कि हमारी इमोशनल स्टेट नीचे जाए। आप अपनी प्योरेस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जब आप बस चीजों को होने देते हैं और अपने ट्रू सेल्फ को सुनना शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बस अपने ही बनाए हुए ब्लॉकेट्स को हटाने की जरूरत है। रेजिस्टेंस को जाने दें, हर उस चीज पर ध्यान देना बंद कर दें जो आपके लाइफ में गलत हो सकती है, और इसके बजाय आपका ध्यान उस चीज पर केंद्रित करें जो आपके जीवन में सही हो रही है। आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ने दे सकते हैं। नंबर 1, लिसन टू योर थॉट्स। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस वास्तव में सेल्फ अवेयरनेस और अपने विचारों को करीब से सुनने की क्षमता में निहित है। सो आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? यदि नकारात्मक हैं तो आप उन्हें कैसे पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग वंस में बदल सकते हैं? अगली बार जब आपको लगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो अपने विचारों को सुनने के लिए कुछ समय निकालें। यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है तो इस थॉट को अपने दिमाग के किसी कोने में फेंक दें और इसके बजाय कुछ ऐसा सोचें जो आप चाहते हैं। सिंपल। नंबर 2, स्टे माइंडफुल। आपकी फ्रीक्वेंसी को सही मायने में बदलने की ट्रिक अपनी नई बेहतर वाइब्रेटरी स्टेट में रहना है। इसका मतलब है कि अपनी पुरानी आदतों में वापस आना ठीक नहीं है। अपने आप को अप फीलिंग देने के लिए अपनी अवेयरनेस विकसित करना इंपॉर्टेंट है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा समय निकालें और ऐसी किसी चीज से अवेयर रहें जो आपको नीचे खींच रही हो।
यदि छोटी छोटी चीजें लगातार आपको विचलित करती हैं, तो ये शायद बिलो द सरफेस कुछ बड़ा होने का संकेत है। देखिए, ढूंढना तो आपको ही पड़ेगा कि आखिर वो क्या है जो आपको इतना बेचैन महसूस करा रही है। हमारी ज्यादातर सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नल इवेंट्स के प्रति एटीट्यूड एडजस्टमेंट्स के साथ ठीक किया जा सकता है। नंबर 3, ट्यून इन। म्यूजिक पहले से ही एक वाइब्रेशन है, इसलिए यह केवल समझ में आता है कि यह हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और वाइब्रेशनली हाई म्यूजिक सुनना एक डिफरेंट माइंडसेट में उतरने का एक आसान तरीका है। 520 हर्ट्ज, 432 हर्ट्ज या 7.83 हर्ट्ज के टोन वीडियोस खोजिए और देखिए कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है। नंबर 4, विजुलाइज योर फ्यूचर। विजुलाइजेशन एंड मेडिटेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। विजुलाइजेशन एक मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको एक नई वास्तविकता में एडजस्ट करता है। आप भविष्य के लिए अपने सपनों को जितना अलाइव और विविड बना सकते हैं, उतनी ही तेजी से आप उन्हें हासिल कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा चुनें जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। 10-20 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करें और उस समय का उपयोग डीपर विजुलाइजेशन के लिए करें कि आप क्या चाहते हैं। अपने आप को उस विजन में रखो। आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या स्मेल करते हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जितना हो सके अपने विजन के माध्यम से चलें। अगर ये पहली बार में मुश्किल लगता है तो चिंता ना करें, जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे ये उतना ही आसान हो जाएगा। नंबर 5, हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेथ वॉक। प्रेजेंट स्टेट को इजीली बनाने के लिए ब्रेथ वॉक सबसे तेज तरीकों में से एक है। आप एक इमोशनल स्टेट से दूसरे में इजीली शिफ्ट कर पाएंगे। इस अभ्यास के माध्यम से हम प्रभावी रूप से लो फ्रीक्वेंसी स्टेट्स, सैडनेस और एंगर से हायर फ्रीक्वेंसी स्टेट्स जैसे होप एंड ग्रैटिट्यूड की यात्रा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस लव, अवेयरनेस और जुड़ाव की भावनाओं को पैदा करने की हमारी कंडीशन को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, वो मोमेंट जहां हम अपनी सच्चाई के साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ब्रेथ वर्क हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आप ब्रेथ वर्क एंड जर्नलिंग टेक्निक के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अपने सभी विचारों को कागज पर लाने का समय देता है, जो सबकॉन्शियस को साफ करता है और साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन स्टैब्लिश करने की अनुमति देता है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में सफल हुए हैं? जैसे ही आप अच्छा महसूस करेंगे, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है। आप जितना बेहतर महसूस करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसीलिए अपने आप को सुनने पर काम करें और वो करें जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। जल्द ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई स्टेट पर होगी और आपको दिखने लगेगा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आने लगे हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।